सागर, क्या देख के मुस्कुरा रहे हो? अ, किसी को तो नहीं। लेकिन मैंने तो अभी देखा कि तुम उधर देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी समीर जल्दी से कहता। अरे शालिनी, मैं बताता हूँ ये उसी बीच सागर जल्दी से समीर के मुंह पर हाथ रखकर उसे फौरन चुप करा देता। सागर शालिनी से कहते हुए। तुम्हें आइसक्रीम खाने नहीं चलना? हम आइसक्रीम खाने जाने वाले थे। ओ या सी, इस बंदर के चक्कर में मैं अपनी आइसक्रीम की ड्यूटी भूल गई। समीर उनके पीछे दौड़ते हुए। गाइस, मैं भी हूँ। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? यार मेरे लिए भी दो, मैं भी आ रहा हूँ। सागर, इट्स यमी। डू यू वांट मोर? प्लीज। यार कम ऑन, मैं भी हूँ यहाँ। मुझसे भी कोई पूछेगा? तीनों आइसक्रीम शॉप में बैठे आइसक्रीम खा रहे होते हैं कि तभी समीर शालिनी को चिढ़ाते हुए कहता। बेबी, थोड़ा कम खाया करो, नहीं तो और मोटी हो जाओगी। शालिनी गुस्से से। व्हाट? तुम्हें भी मैं मोटी दिख रही हूँ? हाँ, जिन चुड़ैलों के पीछे तुम जाते हो ना, उनसे तो काफी खूबसूरत ही दिखती हूँ मैं, समझे ना? समीर शालिनी का गाल खींचते हुए। हाँ मेरी मोटू। छोड़ो, दूर रहो मुझसे। छोड़ो। इसी बीच शालिनी की नजर सागर पर जाती है, जो फोन में देख मुसलसल मुस्कुरा रहा होता है। शालिनी सागर से पूछते हुए। सागर, फोन में क्या देख के इतने मुस्कुरा रहे हो? मुझे भी दिखाओ, क्या देख रहे हो? समीर बीच में बोलते हुए। ये कुछ नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ। मिस पढ़ाकू माया पर हमारे फिलोसफर का दिल आ गया है, बस। और क्या, उसी के चक्कर में ये आजकल मजनू बना फिर रहा है। ना खुद जाकर अपने दिल की बात कहता है और ना ही मुझे हेल्प करने देता है। तुम्हें तो पता ही है ना, इसकी जगह मैं होता तो अभी तक वो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी होती। मेरी बात ही अलग है। शालिनी गुस्से से समीर को घूरते हुए। आई मीन अभी तक वो इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी होती। यही कह रहा था बस। सागर बहाना बनाते हुए कहता। अरे नहीं, शालिनी इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ये कुछ भी कहता है। अच्छा गाइस, मैं अभी पेमेंट करके आता हूँ। सागर के जाते ही समीर शालिनी को धीरे से कहता। तुम उसकी बात पर तो बिल्कुल भी यकीन मत करना। वो इसी तरह बहाना बनाकर हमेशा बीच से निकल जाता है। वैसे यार, तुम्हें क्या लगता है, माया एक्सेप्ट कर लेगी? अरे हाँ, वो तो तुम्हारी क्लासमेट है ना, तुम तो उसे अच्छे से जानती होगी। क्यों ना तुम माया से जाकर सागर की बात करो। शालिनी खामोश बैठी आइसक्रीम शॉप की तरफ देख किसी सोच में डूबी होती कि तभी उसे चुप देख समीर कहता। हेलो, अब तुम्हें क्या होगा? मैंने कुछ पूछा है। अब कुछ नहीं। समीर, अब मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। सागर पेमेंट कर ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर उसी नंबर से एक बार फिर से मैसेज आता है। तुम्हें बोला था ना, माया से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर उसे खुश देखना चाहते हो तो उसे भूल जाओ और दूर रहो, नहीं तो आगे जो होगा वो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। सागर उस मैसेज को देख सोचते हुए। ये आखिर है कौन और चाहता क्या है मुझसे? इस तरह का मैसेज, क्या मतलब है इसका? क्यों कर रहा है मुझे? तभी समीर सागर के पास आता। यार सागर, अभी तक तेरा पेमेंट नहीं हुआ। हेलो, हे कहाँ खो गया सागर? हेलो। सागर अपने ख्याल से अचानक बाहर आते हुए। हाँ, कब से चिल्ला रहा हूँ यार कि सोच में गुम है। ना शालिनी अभी तक आई और ना तू, इसलिए मैं ही चला आया। यार समीर, ये मैसेज। सागर उस मैसेज के बारे में समीर को बता ही रहा होता है कि उसी बीच शालिनी आ जाती है। कम ऑन गाइस, तुम दोनों यहाँ हो और मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रही हूँ। अब अगर पेमेंट हो गया हो तो चले कॉलेज, लेट हो रही है। शालिनी दोनों को इस तरह परेशान देख पूछती। क्या हुआ गाइस, तुम दोनों इतने सीरियस क्यों दिख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? समीर शालिनी की बात को इग्नोर करते हुए गुस्से में सागर के हाथ से उसका फोन ले लेता है और उस अननोन नंबर पर कॉल लगाता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ होता। समीर गुस्से में। साला, अगर इतनी ही हिम्मत है तो मैसेज मैसेज क्या खेल रहा है? एक बार बस सामने आ जाओ, उसके बाद तुझे बताऊंगा। और यार अब तू प्लीज इस बारे में अब सोचना शुरू मत कर देना। ये जो भी हो,
इसका पता तो अब मैं लगाता हूँ। उसके बाद उसके हर एक मैसेज का जवाब सामने से दूंगा। समीर, शांत हो जा यार। छोड़ यार। समीर शालिनी को गुस्से में देख पूछती, आखिर तुम दोनों में से मुझे कोई बताएगा कि क्या चलता है यहाँ? और तुम इतना गुस्सा अचानक किस पर निकालते हो? हुआ क्या है यहाँ? सागर सिचुएशन को संभालते हुए। अरे शालिनी, तुम तो जानती हो ना इसका गुस्सा हर छोटी बात पर हाइपर हो जाता है। समीर भाई, तू मुझे समझाता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, और अब तू इतनी छोटी बात पर इतना गुस्सा कर रहा है। अब अब जाने भी दे, छोड़ ना। देख, क्लास के भी टाइम हो रहा है, हमें चलना चाहिए। समीर गुस्से में। तुम दोनों जाओ, मेरे क्लास करने का मूड नहीं है। समीर बोलते हुए वहां से गुस्से में निकल जाता है और शालिनी उसे जाता देख कहती, अरे अब ये कहाँ चला? समीर! जाने दो शालिनी, वो नहीं रुकेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। वो कुछ देर अकेले रहने के बाद देखना खुद ही वापस आ जाएगा। अब हम दोनों चले, लेट हो रही है। तुम ये बताओ कि आइसक्रीम कैसे लगी थी? फिर हो जाए। बात करते हुए सागर और शालिनी अपनी क्लास के लिए चले जाते हैं और समीर प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलने। सागर अपने अंदर उस दर्द को छुपाने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन उस मैसेज की एक एक वार्निंग उसके दिमाग और दिल को हॉन्ट कर रही होती। क्लास के बाद सागर अकेले ही हॉस्टल आ जाता है। विंडो के पास खड़ा बाहर के शोर को खामोशी से देख रहा होता। तभी सागर की नज़र नीचे खड़ी कार के पास एक कपल की तरफ जाती है, जो शायद अपनी गर्लफ्रेंड को घर ड्रॉप करने आया था। जब वो कपल अपनी गर्लफ्रेंड को फॉरहेड में किस और हग कर रहा होता, तब वो देख सागर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंख नम हो जाती। हर दिल को एक मोहब्बत की चाहत और उसके जज्बात दिल के किसी कोने पर दबे होते हैं। शायद सागर भी उनमें से एक था, जो अपने जज्बात दिखा तो नहीं पा रहा था, पर छुपा भी नहीं पा रहा था। सागर एक ठंडी आह भरते हुए टेबल पर रखी अपनी डायरी को उठाता और अपने दबे जज्बात को पन्नों में उतारने लग जाता। पहली बार देखा था उसे, पता नहीं था कि पहली नज़र में भी कोई इतना अच्छा लगने लग जाएगा। नहीं मानता था कि लव एट फर्स्ट साइट जैसी कोई चीज़ भी रियल में एग्जिस्ट होती भी है, या सिर्फ ये सभी कहानियों का आकर्षण है।